हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम हिंदी का जो अपना प्रैक्टिस सेट है अगला करेंगे। इससे पहले अपने जो है 3 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो भाई प्लेलिस्ट बना रखी है, तो सारे के सारे आप जरूर देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो अपना प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो अपना चौथा है, ठीक है। इससे पहले हम 3 कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे तो जरूर कीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस सेट है उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है, ताकि आपको अलग से सारे के सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है अपने प्रैक्टिस सेट का, दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें संज्ञा बतानी है। जो भीड़ है वो कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, द्रव्य है या समूह है? अब देखो, जो व्यक्ति को दर्शाए वो व्यक्ति, भाव जो बताए वो भाववाचक, द्रव्य यानी कि जिससे हमें लिक्विड का पता चले, आसान भाषा में समझो केवल, और समूह मतलब कि हमें एक ग्रुप का पता चले। अब एक जो भीड़ है भाई वो ग्रुप ही तो है आदमियों, ठीक है, उसमें कोई भी आदमी शामिल हो सकता है। तो ये समूह है एक, तो भीड़ जो है वो एक समूहवाचक संज्ञा है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं DSSS-B-PRT 2022 का ये एक पेपर में आया हुआ है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं जितने भी हम देख रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। यदि आपने हिंदी के सारे प्रैक्टिस सेट लगा ली तो मैं गारंटी देता हूँ भाई, हिंदी में आपके नंबर कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होंगे ही जिसको बिल्कुल नहीं आती, और जिसको आती है उसको तो बहुत सारे होने ही वाले। ठीक है, आगे चले। ठीक है, अगला देखिए, विकारी शब्द के प्रकार हैं। जब आपने हमारे नोट्स देखे होंगे हिंदी के, जो मैंने नोट्स करवाए हुए हैं उसमें सारी की सारी चीजें मेंशन की हुई है। जिसने नोट्स लिए हैं, परचेज कर रखे हैं, तो वो जरूर देखना। जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे स्पेशल नोट्स बना के मैंने नीचे लिखे भी हुए हैं, और बहुत सारे साथियों के मैसेज भी आए हैं भाई, बहुत यूजफुल रहे हैं वो। देखो, विकारी शब्द और अविकारी शब्द आपके दो होते हैं। विकार जिसमें परिवर्तन होता है लिंग वचन के कारण। ठीक है, ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई ना। लिंग वचन और कारक के कारण जिसमें परिवर्तन आता है वो आपके विकारी। ए आगे लग गया मतलब परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। तो विकारी शब्द पूछा कितने प्रकार के होते हैं, तो विकारी अपने 4 के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। 4 कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये याद रखना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 अपने क्या होते हैं? विकारी। विकार यानी कि परिवर्तन होता है इनमें लिंग वचन और कारक के कारण। तो आप खुद ही देख लो 2023 का ये प्रश्न। अगला, तो थ्योरी पार्ट में जरूर देखें, सारी की सारी चीजें वहां पे डिटेल से पढ़ाई हुई। ये अभी प्रैक्टिस चल रहा है, जिसने थ्योरी पढ़ रखी है तो वो आसानी से ये बता देगा सारे के सारे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं सीईटी में भी कितनी बार पूछा है। अन्य, आपके 3 पुरुष होते हैं, ठीक है, एग्जाम में प्रश्न देकर भी ये पूछा गया था। ठीक है, इनमें से बताना है कि अन्य पुरुष का उदाहरण कौन सा है। अन्य यानी कि थर्ड का बताना। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा होगा। उसने होगा, हम होगा, तुमने होगा या मैंने होगा? अन्य। तो अन्य जो पुरुष है इसमें कौन होगा? उसने। ठीक है, इंग्लिश में आपने देखा भी होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वो इस तरीके से कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट का मतलब उत्तम, ठीक है, इसमें बीच वाला है मध्यम, और थर्ड पर्सन है अन्य। ठीक है, फर्स्ट वाले में आते हैं आई वी। आई मतलब मैं, वी मतलब कि हम। सेकंड पर्सन में यू यानी कि तुम, तू, ठीक है, तुझे, इस प्रकार के। अन्य यानी कि ही, सी, इट। इंग्लिश में आपने पढ़ा भी होगा, वह, ठीक है, उसने। ये आपके क्या है? अन्य। क्लियर है? आगे चलू भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताना है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम बताना है शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अभी अभी हमने बात किया था उत्तम का, बताओ। उत्तम यानी कि फर्स्ट पर्सन, मैंने अभी बताया मैं, ठीक है, और मैं के भाई सारे के सारे, और वी का मतलब हम। ठीक है, जल्दी से बताओ। अब तो बता दोगे। मैं का भाई, मैंने, और उसके बाद हम। तो ये क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा भाई यहाँ पे उत्तर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प आपके सामने है, उसका चयन करना है। सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, यानी कि मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूं। अब देखो, गाड़ी तो चला सकती है, लेकिन जिसने जोर दे दिया कि जो काम खुद करे वो,
ठीक है, मैं खुद, मैं स्वयं, मैं अपने आप, तो ये पहचान होती है भाई। तो स्वयं, आप, खुद, तो ये कौन से होते हैं? निजवाचक होते हैं। कौन से होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। इसकी पहचान आप लिख ले, निजवाचक की पहचान होती है जिसमें आपको आप मिल जाए, खुद मिल जाए या स्वयं मिल जाए। ठीक है, ये नोट्स में मैंने करवाए भी हैं, जिसने देखा होगा उसको पता भी होगा। ये क्वेश्चन देखिए 2021 और 16 शिफ्ट में पूछा गया है, यूपीएसआई और UPPCL में। मैं अपना काम आप करूंगा, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। देखिए, निश्चय है, निज है, संबंध है या पुरुषवाचक है। अभी अभी अब मैंने बताया है, आप, खुद और स्वयं मिल जाए कि वो अपना काम खुद करेगा, अपने आप जिस पे जोर दिया जाए। ठीक है, जो काम व्यक्ति अपने आप करे, जैसे कहते हैं ना भाई मैं तो अपने आप पे कर लूंगा, मैंने किसी की जरूरत नहीं है। तो अपने आप का मतलब निजवाचक सर्वनाम। कर लोगे? ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म बताना कि असंगत कौन सा है। मैं पुरुषवाचक, यह निश्चयवाचक, कौन प्रश्नवाचक और कुछ संबंधवाचक। क्या है इनमें से सही और क्या है इनमें से गलत? अब देखो, यहाँ पे मैं का मतलब पुरुषवाचक है, बिल्कुल ठीक है। यह मतलब निश्चयवाचक है, ये भी सही है। ठीक है, यह मतलब निश्चय, डेफिनेट कोई चीज बता दी। कौन यानी कि प्रश्नवाचक है। कुछ क्या है आपका भैया? कोई और कुछ आपके अनिश्चय में आते हैं। किस में आते हैं? अनिश्चय में आते हैं, संबंध में नहीं आते। तो ये अपना जो पेड़ है वो गलत है। तो अपना जो उत्तर होगा वो डी होगा यहाँ पे। अगला, दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। संबंध बताना है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। ठीक है, संबंध बताना है, जल्दी से बताइए। ठीक है, बच्चे वही कहानी सुनेंगे, वही जो सच है। तो वही और जो, वो आपका क्या है? संबंध है। जैसे कि जैसा देश वैसा भेष है, तो जैसा वैसा, ठीक है, क्या है? ये संबंधवाचक है जिनका हमें यूज करते हैं, जो सो, ठीक है, जैसा वैसा, इस प्रकार के। अगला, विशेषण जिसकी विशेषता बताता। आपकी दो चीजें होती हैं भाई, एक होता है विशेषण, एडजेक्टिव, यानी कि जो शब्द किसी की विशेषता बताए, विशेषण होते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। वो क्या होता है? विशेष्य होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं ना भाई, वो विशेष्य होते हैं। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होती है। जैसे कि मोटा लड़का हंस पड़ा, मोटा लड़का हंस पड़ा। अब देखो, यहाँ पे लड़का जो है वो मोटा है, तो विशेष, जो विशेषता किसकी बताई जा रही है? लड़के की बताई जा रही है। और यहाँ पे जो लड़का है वो विशेष्य हो जाएगा, और लड़का कैसा है? मोटा है, तो ये विशेषण हो जाएगा भाई। क्लियर है? कर लोगे अब तो? एग्जाम्पल के साथ आपको सारी चीजें करवा रहा हूं मैं। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है भैया? कमीज तो है, और कमीज कैसी है? सफेद है। तो परिमाण है, गुण है, सार्वनामिक है या संख्या है? अब देखो, सफेद कमीज यानी कि इसका गुण बता रही है कमीज की, कैसा है? काला है, पीला है, अच्छा है, कैसा है? तो ये गुण बता रही है कमीज का, तो गुणवाचक है। कौन सा है? गुणवाचक। ठीक है, सफेद। अगला, वह छात्र कक्षा में प्रथम आया, तो रेखांकित शब्द है, तो वह बताना है कि ये कौन सा शब्द है? गुण है, सार्वनामिक है, परिमाण है या संख्या है? संख्या तो है नहीं भाई, क्वांटिटी का तो पता नहीं चल रहा। परिमाण का मतलब होता है माप तोल का पता चले, क्वांटिटी का तो ये भी नहीं है, संख्या भी नहीं है। क्या वह गुण बता रहा है? नहीं भाई, गुण भी नहीं बता रहा है। तो ये सार्वनामिक विशेषण है अपना। ठीक है, कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। कर लोगे? तो सार्वनामिक विशेषण आपको याद रखना है, कोई भी सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए आपके। ठीक है, कोई भी यदि सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ दो को छोड़ के। कौन कौन से? पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ के। पुरुष और निजवाचक को छोड़ के बाकी कोई भी सर्वनाम यदि संज्ञा से पहले आ रहे हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण है। नोट्स में आप देखेंगे तो स्टार मार्क करके मैंने बताया हुआ भाई।
ठीक है, तो वह जो है निश्चयवाचक आपका सर्वनाम है और छात्र संज्ञा है, इससे पहले आया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण। क्लियर। अगला, पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है। पहाड़ों पर कितनी वर्षा होती है भाई? बहुत वर्षा होती है। सार्वनामिक है, गुण है, संख्या है या परिमाण है? अब देखो संख्या तो है नहीं, गुण भी नहीं बता रहा, गुण थोड़ी ना बता रहा, गुण का मतलब होता है कैसी वर्षा हो रही है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण भी नहीं है, संज्ञा से पहले नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, वर्षा है लेकिन ये आपके बताया था मैंने पुरुष और निज को छोड़ के, तो बहुत क्या बता रहा है? आपकी क्वांटिटी बता रहा है भैया। क्या बता रहा है? क्वांटिटी, यानी कि परिमाणवाचक है ये आपका बहुत। क्या है? परिमाणवाचक। ठीक है। अगला, न्यूनतम विशेषण कौन सी अवस्था है? न्यूनतम, आप देखो तीन अवस्थाएं होती हैं आपकी विशेषण की। आपने देखा होगा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा होगा कि नहीं इंग्लिश में, तो उसी तरीके से हिंदी में भी होती हैं। तो आपका एक न्यून शब्द होता है, उसकी दो अवस्थाएं होती हैं, न्यूनतर और न्यूनतम। न्यूनतम, तो ये कौन सी अवस्था है? तो ये बताओ जल्दी से। तीनों अवस्थाएं बता दी, अब तो क्लियर हो गया भाई। तो मूलावस्था, फिर आपकी उत्तरा, और सबसे लास्ट वाली होती है उत्तमा अवस्था। उत्तमा, उत्तरा, और जो हमारी एक होती है मूला अवस्था। ठीक है, मूला अवस्था। तो न्यूनतम कौन सी है? उत्तमा अवस्था है। कौन सी है? उत्तमा अवस्था है। ये हमारी दो के बीच हम कंपेयर करने के लिए, दो के बीच कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? अभी मैंने बताया भाई, चापलूसी करके, मूलावस्था से, उत्तरा से या सावनामिक। चापलूसी करने से नहीं पूछ रहा वो, अभी मैंने बताया जो आपका उत्तरावस्था होता है किसी दो के बीच में कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा भैया? उत्तरावस्था हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, कर लोगे। जैसे कि सीता राम से सुंदर है, या श्याम सुंदर से सुंदर है, सुंदर भी नाम ही है। ठीक है, इस प्रकार से दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक कंपैरिजन कर ले, माई एग्जाम पे बाकी चैनल से कम समय में कंटेंट ज्यादा मिलता है, तो कंपैरिजन है भाई। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद उर्वशी अत्यंत सुंदर है, कौन सा शब्द पर्याय विशेषण है? पर्याय विशेषण मतलब जो विशेषण से पहले आते हैं और विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। देखो उर्वशी की विशेषता कौन बता रहे? मैं मान लू यहाँ पे मैं कह दूं कि उर्वशी सुंदर है, उर्वशी सुंदर है, तो भैया सुंदर विशेषण हो गया सिर्फ। ठीक है, और ये उर्वशी की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन सुंदर तो है, लेकिन अत्यंत सुंदर है, तो पर्याय विशेषण यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भैया? अपना अत्यंत हो जाएगा पर्याय विशेषण, यानी कि सुंदर की भी विशेषता बता दी कि सुंदर है लेकिन बहुत सुंदर है। ठीक है, इतनी सुंदर है, अत्यंत सुंदर है कति। ठीक है, समझ में आ गया? विशेषण की भी विशेषता जो बताते हैं वो पर्याय विशेषण होते हैं। कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है पर्याय विशेषण क्या होते हैं। ठीक है, हो जाएगा। तो ये अपने प्रैक्टिस सेट थे हिंदी के 15। तो सभी को कमेंट में बताना है कि 15 में से आप लोगों को कितने प्रश्न आते थे और कितने आपके ठीक हुए हैं। तो इसी प्रकार से भाई एनालिसिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए, मॉक लगाते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को और भी मजबूत करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके भी जरूर बताना है वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। थैंक यू सभी।